नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस विषय के अंतर्गत आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। पिछले सेशन में हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन किया था। अब हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे। तो दोस्तों, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने अध्ययन अच्छे से किया है तो आप बहुत अच्छे से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाएंगे। अगर आपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो सेशन नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आएगा। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह से जैसे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसी तरह से इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जब हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो वी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं उसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, लेकिन इसमें आउटपुट जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ड्रॉ बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज VCE एंड आउटपुट करंट IC, और इनपुट करंट इज कांस्टेंट। इनपुट करंट कॉमन एमीटर केस में क्या होगी? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में हम इनपुट देते हैं बेस और एमीटर के बीच में, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो हमने आउटपुट वोल्टेज हमारे पास होगा VCE होगा, और जो आउटपुट करंट होगी वो IC होगी। इनपुट करंट IB होगी, जिसे हम कांस्टेंट रखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो इस तरह से इनपुट वोल्टेज जो हमारे पास आता है वो VBE बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज, और इनपुट करंट IB, जो कि कॉमन बेस के केस में ये VEB था और ये IE था। इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? VCE और IC, वहाँ पर वो क्या था? VCB वोल्टेज था, यहाँ VCE है कलेक्टर और एमीटर के बीच में, और आउटपुट करंट IC है। तो जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो VCE को कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो IB को कांस्टेंट रखेंगे। सर्किट अगर हम देखें तो सर्किट सिमिलर है, केवल हमने चेंज क्या आया है, केवल हमने ट्रांजिस्टर जो कॉमन बेस में कनेक्ट था उसे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। यानी कि अब हम इनपुट बेस और इनपुट के बीच में एमीटर के बीच में दे रहे हैं, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट ले रहे हैं। ठीक उसी जैसे हमने कॉमन बेस के लिए किया था, हमें आमीटर और वोल्ट मीटर इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में दोनों में लगाने पड़ते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेजेस। इसके साथ साथ VBB बाइसिंग बैटरी है जो 0 से 30 वोल्ट की है, और VCC भी बाइसिंग बैटरी है जो 0 से 30 वोल्ट की है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में इनपुट वोल्टेज क्या होगा? VBE वोल्ट में, और इनपुट करंट क्या होगा? IB, जब फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VCE। तो जब VCE की वैल्यू 0 वोल्ट है तब ये है 10 वोल्ट के लिए, 20 वोल्ट के लिए। हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ VCE। इफ द रिवर्स वोल्टेज VCE ऑफ कलेक्टर जंक्शन इज इंक्रीज ड्यू टू दिस, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व शिफ्ट टू आउटवर्ड दैट इज अवे फ्रॉम बेस करंट। यहाँ देखें कॉमन बेस में और कॉमन एमीटर में क्या अंतर है। कॉमन बेस में तो जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो हमारा कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन कॉमन एमीटर केस में जब हम इन रिवर्स वोल्टेज जो है उनको इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द VCE द इंक्रीज इन IB इज स्लो। यानी जब हम VCE में इंक्रीज करते हैं तो बेस करंट में स्लो जो है वो कम होता है, एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द अर्ली इफेक्ट एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो ये एक तरह से अर्ली इफेक्ट से ही से जाना जाता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो इफ द कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड, जब कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस और एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखेंगे, उस कंडीशन में जो हमें करंट कर्व मिलता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमीटर के केस में हम VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज और ICE कलेक्टर करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखें तो एट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ VCE देन द IC विल इंक्रीज रैपिडली। कॉमन एमीटर के केस में हम वोल्टेज कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज बहुत कम अमाउंट में भी लगाते हैं, तब भी IC बहुत तेज़ी से बढ़ता है रैपिडली, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट सिंस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड। एमीटर जंक्शन कांस्टेंट, तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है आप देखें, लेकिन बाद में ये फिर कांस्टेंट हो जाता है। देयरफॉर एट स्मॉल वैल्यू ऑफ VCE अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स कमिंग फ्रॉम एमीटर रीच अप टू कलेक्टर। यानी कि VCE की बहुत कम वैल्यू पे ही बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर
एमीटर से कलेक्टर पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है तेज़ी से एक्सीड करता है। IC इज़ ऑलवेज लेस देन IE, IC हमेशा IE से कम होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देयर इज़ लॉस ऑफ कैरियर्स इन बेस, क्योंकि जो बेस में, क्योंकि IC जो है, जब IE से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर चलते हैं वो सारे कलेक्टर तक नहीं पहुंचते, कुछ बेस में 2% लगभग मेजॉरिटी कैरियर उसके साथ बेस के कैरियर के साथ में रिकम्बाइन हो जाता है, इसीलिए हमेशा IC जो कलेक्टर करंट है IC हमेशा कम रहती है। व्हेन IB इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में IC डज नॉट यूज, हम इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर IB 0 होगा तब भी IC 0 नहीं होता है ड्यू टू दी लीकेज करंट। रीजन की बात करें तो वही 3 रीजन है इसमें। एक्टिव रीजन, द रीजन ऑफ आउटपुट करेक्टरिस्टिक एट विच द कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइज एंड द एमीटर जंक्शन इज फॉरवाइज, यानी कलेक्टर और एमीटर जंक्शन में एमीटर जंक्शन फॉरवाइज है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइज है, उसको हम कहेंगे एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन कहाँ पर लाई करता है? VCB के राइट साइड में और IB के ऊपर। सैचुरेशन रीजन किसे कहेंगे? जिसमें हम दोनों को फॉरवर्ड रीजन में कनेक्ट करेंगे, एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड होंगे, तो उस कंडीशन में उसे सैचुरेशन कहता है। द रीजन और टू दी राइट ऑफ द कलेक्टर करंट एक्सेस सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन के राइट साइड में जो मिलता है वो सैचुरेशन रीजन मिलता है। कट ऑफ रीजन क्या है? जो रीजन जिसमें हम एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों को रिवर्स बाइस में रखते हैं, तो वो रीजन कट ऑफ रीजन रहता है। जो कलेक्टर जंक्शन बोथ आर रिवर्स बाइस, लेकिन द रीजन बिलो IB 0 इज कट ऑफ रीजन, तो IB के जो नीचे होता है वो कट ऑफ रीजन होता है। तो आप देखें तो दिस इज दी करेक्टरिस्टिक। तो इसमें ये हमारा जो VCB इज टू 0, VCE 0 के राइट साइड में जो है ये कट ऑफ रीजन है, जो हमें लाइन्स के थ्रू दिख रहा है। इसके अलावा जो IE जो 0 इसके नीचे की तरफ जो मिल रहा है वो कट ऑफ रीजन मिल रहा है, और बाकी का ये हमारा एक्टिव रीजन है। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले तीनों रीजन्स को, सेम है यहाँ पर भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।